हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं और स्वस्थ हैं, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है दैट व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ। आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, इसके बारे में हम इंडिकेशंस और जो भी मैसेजेस हमें आएंगे थ्रू टैरो एंड ओरेकल कार्ड्स चेक करने वाले हैं। और आज की रीडिंग के लिए हमारे सामने है 3 ग्रुप्स, 3 पाइल्स। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए है हमारे पास द कार्ड ईगल, ट्रायम्फ ओवर ऑब्स्टिकल्स एंड ट्रबल्स। ठीक है, साथ में है ये चाम जिसमें एक ब्यूटीफुल सा मून है, एक क्राउन है ब्लू कलर का और फेदर है वाइट। अगर ये चाम आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या फिर ये कार्ड और मैसेज, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 1। फॉर ग्रुप नंबर 2 वी हैव द कार्ड करियर और साथ में है ये कैट, ब्लैक कैट। ठीक है, तो अगर आपको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ग्रुप नंबर 2, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसे। एंड देन फॉर ग्रुप नंबर 3 वी हैव द कार्ड डार्क मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। और साथ में है ये रेड कलर का स्ट्रॉबेरी का चाम। तो ये आप लोगों के लिए आज के कार्ड्स हैं फॉर ग्रुप सिलेक्शन। एक क्लोजअप व्यू में डालूंगी, उससे भी आप इस पे थोड़ा सा फोकस करके इंट्यूटिवली अपने पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों को चार्म और कार्ड के थ्रू या ऑब्जेक्ट्स के थ्रू चूज करने में डिफिकल्टी होती है, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डालूंगी, तो आप उससे भी पिक कर सकते हैं अपनी रीडिंग को। और साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसे ओपन माइंडसेट के साथ देखें। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उसको आप क्लेम कर सकते हैं, और जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होते हैं वो किसी और के लिए हो सकते हैं, तो उसको दूसरों के लिए छोड़ दें। ठीक है, और अगर आप लोग मेरी रीडिंग्स को एंजॉय करते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं, और आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में अगर इंटरेस्टेड हैं, उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने कांटेक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं। और अगर रीडिंग बुक कराने से पहले आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो भी आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग विदाउट एनी डिले ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स ऑब्स्टिकल्स, ईगल कार्ड, और साथ में है ये चार्म। ठीक है, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आपके लिए पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद हम शुरू करेंगे आपकी टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले टैरो कार्ड्स निकाल लेते हैं, देखते हैं व्हाट्स नेक्स्ट इन द लाइफ ऑफ माय ग्रुप नंबर 1 पीपल जिन्होंने सेलेक्ट किया है ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स ऑब्स्टिकल्स एंड दिस मून क्राउन चार्म। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लोगों में आगे क्या है उनके लाइफ में? व्हाट्स नेक्स्ट इन द लाइफ ऑफ माय ग्रुप नंबर 1 पीपल विद ईगल, triumph over troubles and obstacles. Thank you, Spirit Guides, Universe. Okay, so the first card is Seven of Wands. ठीक है, the second card is Nine of Wands, Ace of Wands, and Two of Cups. ये आप लोगों के टैरो कार्ड्स। ठीक है ग्रुप नंबर 1, अभी हम निकालेंगे आप लोगों के लिए ओशो ज़ेन से कुछ कार्ड्स, spirit guides, angels. What's next for my group number 1 people with eagle triumph over obstacles? ग्रुप नंबर 1 के लोगों की लाइफ में क्या है आगे? सो वी गॉट फ्लावरिंग, एक और कार्ड निकालूंगी, एंड ट्रस्ट। ये आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं, फ्लावरिंग एंड ट्रस्ट। नाउ आई विल पुल सम ओरेकल कार्ड्स फॉर यू। सबसे पहले हम
सीक्रेट मेडिसिन से एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए. व्हाट्स नेक्स्ट फॉर माय ग्रुप नंबर 1 पीपल? ईगल, triumph over obstacles, troubles. What is next in the life of my group number 1 people? Thank you, spirit guides. ठीक है, आप लोगों के लिए है नंबर 18, क्रिएशन स्टोरी पाथवे. Such a beautiful and vibrant card it is. ठीक है, फेरी ओरेकल से आपके लिए एक कार्ड निकालेंगे. What's next in the life of my group number 1 people with eagle, triumph over troubles, obstacle. Thank you. What's next in the life of my group number? ठीक है, आप लोगों के लिए है सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड, इसका मैसेज हम पढ़ेंगे जब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल पुल आउट टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स आपके लिए. ठीक है, 2 कार्ड्स निकालेंगे. व्हाट्स नेक्स्ट फॉर माय ग्रुप नंबर 1 पीपल विद ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रैवल्स, ऑब्स्टिकल्स. व्हाट्स नेक्स्ट, क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए फॉर टुडेज रीडिंग? ओके, so you got 2 cards actually. Finger, warning you of a problem either now or in near future, and then elephant, a long journey either physical or mental will leave you wiser at the end. ठीक है, तो ये आप लोगों के हो गए फॉर्चून कार्ड्स. तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग. ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले आप लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स, जो कि एक बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आपकी विजय होने वाली है. आपके प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स जो भी आप फेस कर रहे थे, एंड साथ में आपने मून का चार्म सेलेक्ट किया है एंड देयर इज अ क्राउन हेयर. सो इट इज ऑल्सो सजेस्टिंग मी द विक्ट्री, द ट्रायम्फ ओवर योर ऑब्स्टिकल्स, योर ट्रबल्स, एंड देयर इज अ फेदर. तो यहाँ पे ईगल जो है, ईगल स्पिरिट, वो एंसेस्टर्स, अपने डिवाइन जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, उनकी प्रेजेंस के बारे में मेरे को कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है. तो आई कैन सेंस दैट आप लोगों की लाइफ में आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे टू गेट ओवर सम प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस इन योर लाइफ. ठीक है, यू कैन हैव इंट्यूटिव इनसाइट्स, कोई ऐसे इंडिकेशन, सिंक्रोनिसिटीज आपको देखने को मिल सकते हैं, कोई मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं जिसके थ्रू आप अपने लाइफ के चैलेंजेस के थ्रू नेविगेट करके आगे बढ़ पाओगे. ठीक है, ये सबसे पहला मैसेज मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ. इंट्यूटिवली यू कैन हैव इनसाइट्स. ठीक है, आपकी गाइड्स आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन, कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू कुछ इंडिकेट कर सकते हैं. एंड उसी को सेम यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स. इफ यू सी हियर, ये जो पर्सन है यहाँ, इसके पास कितना ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन दिख रहा है. देयर आर सो मेनी चैलेंजेस उसके पाथ पे. ही इज होल्डिंग अ हैमर, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रहा है, वो खड़ा है, डट के खड़ा है. तो यू आर गोइंग टू डिफेंड योर सेल्फ किसी भी सिचुएशन में, और अपने आप को चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स से प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक बैरियर खुद क्रिएट करोगे. वो स्ट्रेंथ, वो इंड्योरेंस आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा कि कोई भी दिक्कतें आ जाए, आप उस पर विजय प्राप्त कर लोगे. ये मैसेज दिख रहा है 7 ऑफ वॉन्ड से. हो सकता है कुछ चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स की वजह से काफी स्ट्रेसफुल टाइम रहा, आपने बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब फेस किया होगा. बट नाउ इज द टाइम टू रिलीज एवरीथिंग. ये जो सिचुएशन है जिसकी वजह से बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रॉब्लम्स, इश्यूज हुए आपको, वो फेज अब आपके लिए खत्म होने जा रहा है. स्लीपलेस नाइट्स या जो भी इश्यूज हैं, वो स्ट्रगल, चैलेंजेस खत्म होगा, बिकॉज आपके लिए आ रही है एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू अपॉर्चुनिटी. दिस कैन बी रिलेटेड टू योर करियर. आपके करियर में एक नया रास्ता खुलने जा रहा है, या कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रहा है किसी ना किसी टर्म में. दिस कैन बी रिलेटेड टू योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, जिसके द्वारा आपकी जो वरीज है, आपकी जो चिंता है, वो आप रिलीज कर पाओगे. आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, एंड फॉर मेनी ऑफ यू मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप खुद एक अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट करने वाले हो. देर इज अ एनर्जी ऑफ क्रिएटर. खुद के लिए एक
अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की एनर्जी है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड से। यहाँ पे एक हैंड है, देयर इज अ पेंट ब्रश एंड दिस पर्सन इज पेंटिंग समथिंग, है ना। यहाँ पे बहुत सारा फायर है, पैशन है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग एक कोई क्रिएटिव अपना काम शुरू कर सकते हो या कुछ एक्शन ले सकते हो अपने प्लान्स एंड आइडियाज। अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ सोच के रखा हुआ था आपने, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपके सामने प्रेजेंट होने वाली है नियर फ्यूचर में, जिससे आपकी जो चैलेंजेस थे, आपके जो प्रॉब्लम्स थे, वो आप कहीं ना कहीं रिलीज कर पाओगे आने वाले समय में, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे आर्टिस्टिक फॉर्म, पेंटिंग, पैशन, करियर, कुछ इससे रिलेटेड आपका हॉबी या कोई स्पेसिफिक टैलेंट या स्किल हो सकता है जिस पे आप वर्क कर सकते हो, या अपने लिए खुद से कोई अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट करोगे, ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिख रही है बहुत सारे लोगों के लिए। देन यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ कप्स है। नाउ टू ऑफ कप्स इज गिविंग मी टू काइंड ऑफ मैसेजेस हैं, और यहाँ पे दो तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहला, ये जो अपॉर्चुनिटी है काफी लोगों की, हो सकता है ये जो चिंता और वरीज हैं या आपकी पर्सनल लाइफ यानी कनेक्शन, लव, रोमांटिक रिलेशनशिप या उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है। मैरिज के लिए मान लो आपको कोई अच्छा प्रपोजल नहीं मिल रहा था, एक पार्टनर नहीं मिल रहा था, उससे रिलेटेड आपको कुछ चैलेंजेस आ रहे थे, तो वो चीज भी हो सकती है यहाँ पे। उसमें कहीं ना कहीं आपको एक नया कुछ बिगनिंग आपके लाइफ में रिलेटेड टू योर लव लाइफ आपको देखने को मिल सकता है। कोई ऐसे पर्सन के साथ आप अलाइनमेंट में आ सकते हो जिससे आपको कहीं ना कहीं एक डिवाइन कनेक्शन फील हो। देयर इज एन इक्वल गिव एंड टेक हियर। टू ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ पे, ये रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में भी बताता है। तो अगर आप लोग किसी कनेक्शन के बारे में काफी टाइम से सिंगल थे, चाह रहे थे, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी। और अगर आप मैरिज के लिए प्रपोजल ढूंढ रहे थे तो वहां पे भी एक पॉसिबिलिटी दिख रही है। बट जो लोग इस रीडिंग को एक करियर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, उन लोगों के लिए ये मैसेज ये इंडिकेट करता है कि आप अपने खुद के सोल पर्पस से अलाइनमेंट में आने वाले हो। कहीं ना कहीं आपका जो सोल का पर्पस है, आपकी जो एक ऐसा करियर पाथ जो कहीं ना कहीं आपको एक हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है ना, वो चीज आप कहीं ना कहीं परस्यू करने जा रहे हो इन कमिंग टाइम, ऐसा दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। और नहीं तो ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में ना चॉइसेस आ रही हैं, कुछ ऐसी चॉइस आ रही हैं जिसके बारे में आप आगे फ्यूचर में प्लानिंग करके कुछ नया शुरू कर सकते हो। ठीक है, देर आर टू कप्स हेयर, तो दो चॉइसेस आपके पास आ सकती हैं। यस, काफी लोगों के लिए करियर से रिलेटेड है। आई डोंट वांट टू कीप यू इन अ बॉक्स, एंड फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी रिलेटेड टू योर लव लाइफ। आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ किसी भी फॉर्म में कोई नई अपॉर्चुनिटी जरूर मुझे दिख रही है आने वाले समय में, जिससे आपके जो अब तक के चैलेंजेस रहे हैं, जिसके कारण आपको बहुत एंग्जाइटी और स्ट्रेस रहा है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा अब तक। और हो सकता है काफी टाइम से एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपने फेस किया हो, या शॉर्ट टर्म के लिए भी हो, तो वो फेज जो है अब फाइनली खत्म होगा एंड सम चेंजेस आर कमिंग फॉर यू। अभी देखिए, इसके साथ ही आप लोगों के लिए कार्ड आया था फ्लावरिंग। नाउ फ्लावरिंग हियर इज रिप्रेजेंटिंग, देयर इज अ लोटस फ्लावर, और ये जो लेडी है बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुली एलिगेंट्स के साथ बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बैंगल्स पहने हुए हैं, जस्ट लाइक अ मैरिड वुमेन। सब कुछ उसने कैरी किया हुआ है, बहुत ही ब्यूटिफुल उसकी क्लोथिंग है, सब कुछ है। तो ये इंडिकेट कर रहा है एक ऐसा ब्यूटिफुल ऑरा एंड अबंडेंट एनर्जी फॉर यू, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके लाइफ में आने वाले समय में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आप अट्रैक्ट करोगे जिससे आपकी लाइफ में संपन्नता और सुख समृद्धि आएगी, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी की ऊर्जा दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, लोटस पे जैसे माँ लक्ष्मी बैठती है, अभी आने वाली है, अब दिवाली आने वाली है ना। तो ऑलरेडी हम लोग कुछ ऐसे ही रिचुअल्स करते हैं जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और हमारे घर में धन्य धान्य रहे। तो एक ऐसी ऑरा आप अपने लिए खुद क्रिएट करने वाले हो जिससे आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अबंडेंट होगा और आप खुद में भी बहुत पॉजिटिव फील करोगे। ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव है ये फ्लावरिंग से। ठीक है, ब्लॉसमिंग एनर्जी है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ठीक है, ये मैसेज है। देन आप देखो यहाँ पे, देन आप लोगों के लिए आया था कार्ड ट्रस्ट। अब यहाँ पे जो पर्सन है ना, इसने एक क्वांटम जंप किया है, एक लीप ऑफ फेथ लिया है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज आया ट्रस्ट करने का। अगर आप लोग किसी तरीके का कोई स्टेप आगे लेना चाहते हो, कुछ सोचा है आपने बट यू आर नॉट
वेरी मच करेजियस कि ऐसा मुझे करना चाहिए कि नहीं, ओवर थिंकिंग है, चिंता है, तो आपके लिए एक मैसेज आ रहा है दैट यू शुड ट्रस्ट इन डिवाइन। और वो जो लीप ऑफ फेथ आप लेना चाहते हो वो ले लेना चाहिए, वो क्वांटम लीप ऑफ फेथ आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि आगे आप देखो ये ब्लू कलर का इतना बड़ा स्काई है, ये एक्सपेंशन की ऊर्जा है, न्यू होराइजन्स में आप जा सकते हो अगर आप ये स्टेप लोगे तो। और अगर आप ये लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़े तो आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस की ऊर्जा दिख रही है कहीं ना कहीं, जैसा कि आप देख ही सकते हो। ट्रस्ट का कार्ड है, तो ट्रस्ट को आपको बना के रखना है। कोई रिस्क लेने से आप डर रहे हो, अननोन में स्टेप इन करने से डर रहे हो, तो उसको रिलीज करो, उस स्ट्रेस को रिलीज करो और एक बार एक्शन लो आप, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स जो है ना एक्शन के बारे में बताता है ना। वॉन्ड्स इज अबाउट क्रिएटिविटी, एक्शन, करियर। तो करियर से रिलेटेड आपका हो सकता है कोई एक्शन आपको लेने के लिए इनकरेज कर रहा है यूनिवर्स, तो दैट इज द अपकमिंग टाइम में वो आप कर सकते हो। एंड देन नंबर 18, अगेन 9 नंबर है। 9 इज अबाउट पैशन, एनर्जी, मार्स की ऊर्जा है यहाँ पे, मंगल। ठीक है, तो मंगल हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है इंस्पायर्ड एक्शंस लेने के लिए, ताकि हम अपने करेज और अपनी एनर्जी को इस राइट डायरेक्शन में यूज करके फ्यूचर में कुछ हासिल कर सके, अचीव कर सके। एम्बिशियस नंबर है बहुत। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो क्रिएशन स्टोरी, पाथवे, क्रिएशन, क्रिएटिविटी, जैसा कि मैंने बोला वॉन्ड से, तो ये आपकी स्टोरी है जो आपको खुद लिखनी है। आपको खुद अपनी स्टोरी लिखनी है, एक क्रिएशन की तरफ जाना है आपको। यू आर द क्रिएटर, आप खुद एक क्रिएटर हो सकते हो, आपके अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक टैलेंट हो सकता है, बस जरूरत है तो एक्शन लेने की। यहाँ पे देखिए आप, कितना ब्राइट सन है, ये ऊर्जा है एक वाइब्रेंट पॉजिटिव एनर्जी की, जिसमें एक पाथवे आपको दिखाया जाएगा, एक रास्ता आपको दिखाया जाएगा, बस डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस मिलेगी, एक्शन तो आपको खुद ही लेना है। तो नंबर 9 एंड दिस कार्ड इज इनकरेजिंग यू, और ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको एक एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है, आपको रास्ता दिखाया जाएगा। जैसे जैसे आप बढ़ोगे आगे, द पाथवे विल गेट रिवील्ड टू यू, ये चीज दिख रही है यहाँ पे, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। और चाहे पाथ पे कोई भी चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स हो, यू शुड नॉट गिव अप। आप एक फर्मली स्टैंड करो आप, और जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसके प्रति आप अडिग रहो, यू टेक एक्शन एंड देन यू सी कि आपके लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ठीक है, जस्ट आपको इसको एक स्टेप लेना है और क्रिएट करना है खुद के लिए सिचुएशंस को, रिलाई नहीं करना है आपको, या बैठे नहीं रहना है, चीजें बैठे रहने से नहीं चेंज होती हैं। ठीक है, देन यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए मैसेज आया है सॉलिट्यूड। थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज मीनिंग यू आर ऑल one and in total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet times. अभी इसका मैसेज बहुत ही क्लियर है कि आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आप अकेले ही बहुत ज्यादा सफिशिएंट हो, और खुद में आपको एक हार्मनी, एक फुलफिलमेंट को फील करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आप सॉलिट्यूड को प्रैक्टिस करो, अकेले रह के आप खुद के लिए काम करो, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए आप सेल्फ पे वर्क करो। यानी कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा खुद की सोल को पहचानने की ज़रूरत है आपको। खुद को पहचानने के लिए आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में रह सकते हो, थोड़ा सा सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करो, ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग ना करो, ऐसा एनर्जी रह सकती है आपके आने वाले समय में। अपने आप पे वर्क करो और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, जस्ट रिमेन इन सॉलिट्यूड, और खुद में आपको हार्मनी फील करना है। अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर तो एंग्जाइटी हो जाती है फ्यूचर का सोच सोच के, अनसर्टेनिटी की वजह से, तो आपको इतना ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। ट्राई टू फोकस ऑन योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अपने अंदर कैसे सुधार लाया जा सके, कैसे अपने एक लेवल को अपग्रेड किया जा सके, उस पर आप अकेले खुद पे ध्यान दोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, एंड देन यू हैव द कार्ड फिंगर, वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम ईदर नाउ और इन नियर फ्यूचर। अब ये छोटे मोटे ऑब्स्टिकल हो सकता है फ्यूचर में भी आपके आएंगे, लेकिन जो सॉलिड मैसेज है आप लोगों के लिए वो तो ये है कि ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। चाहे कोई भी छोटी मोटी दिक्कत परेशानी आपके लाइफ में आए, जो कि नॉर्मल है, हर किसी के लाइफ में चैलेंजेस होते हैं। अगर चैलेंजेस ही नहीं आएंगे तो हम इवॉल्व कैसे करेंगे, ग्रो कैसे करेंगे एज अ पर्सन। तो एक छोटी सी वार्निंग है आप लोगों के लिए कि नियर फ्यूचर में भी कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं, उससे भी आप अच्छे से डील कर पाओगे बिकॉज यू हैव दैट डिवाइन गाइडेंस। ठीक है,
वो हेल्प आपको मिलेगी। देन आप लोगों के लिए आया है अ लॉन्ग जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। हो सकता है काफी समय से आप एक जर्नी, क्योंकि ये एलिफेंट है, ओल्ड सोल है, एज मैटर नहीं करता है, जितनी भी एज है आपकी, लेकिन आप लोग बहुत मैच्योर ओल्ड सोल्स हो सकते हो जिन्होंने एक लंबा सफर तय किया है, या फिर जो भी आपका एक जर्नी रहा है उसमें आपने बहुत एक्सपीरियंस से चीजों को सीखा है, समझा है। तो उस फिजिकल और मेंटल जर्नी जो भी हो, वो आपको एट द एंड बहुत ज्यादा वाइज बनाएगी। एक ऐसा पर्सनैलिटी आप बनोगे जिसके अंदर बहुत ज्यादा विजडम है, क्योंकि सॉलिट्यूड एक हर्मिट वाले मोड को भी बताता है। हर्मिट बहुत ज्यादा वाइज होता है, वाइज सोल्स। तो वो चीज आपके अंदर दिखती है मुझे, वो मैं फील कर पा रही हूँ कि आप लोग बहुत मेच्योर पर्सन हो सकते हो, जो कि अपनी पूरी इस जर्नी को जब आप कंप्लीट करोगे या पीछे इफ यू विल लुक बैक, तो आपको दिखेगा कि हाँ आप बहुत आगे आए हो अपनी जर्नी पे, और आगे भी आपका एक लंबा सफर बचा हुआ है जिसको आपको तय करना है खुद के विजडम, खुद के नॉलेज से। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मैसेज है। अभी लास्ट में आप लोगों के लिए एक गाइडेंस कार्ड भी निकालूंगी सीकर्स ऑफ द ट्रुथ ओरेकल डेक से। चेक करते हैं कि आज की रीडिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है आप लोगों के लिए। स्पिरिट गाइड्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट गाइडेंस एंड मैसेज फॉर माय ग्रुप नंबर 1 पीपल फॉर टुडेज रीडिंग। आज की रीडिंग के लिए ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए जिन्होंने सेलेक्ट किया है ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल एंड ऑब्स्टिकल्स, उनके आगे की जर्नी के लिए क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस एंड मैसेज आप देना चाहेंगे। थैंक यू। सो आप लोगों के लिए आया है फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। अब ये काफी सिमिलर मैसेज है, ट्रस्ट का है। अपने आप में बिलीव करो, परमात्मा में बिलीव करो, फेथ रखो। आपके लिए एक क्लियर मैसेज है, यू हैव टू कीप फेथ इन ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस। अगर आप अच्छा करोगे, आपके कर्म अच्छे रहेंगे, तो आपको रिजल्ट, परिणाम भी अच्छा मिलेगा। स्टे काम, थोड़ा सा काम रखिए खुद को, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक, एंक्शियस नहीं फील कीजिए, खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करें, ऐसे एक्शन लें आप जिससे आपका स्ट्रेस और फियर आपके मन से निकल पाए और आप प्रोडक्टिव रह पाओ। ठीक है, और सी द लाइट इन द वर्ल्ड। देखो हर तरफ हमारे लाइट है, हमें बस उस एनर्जी में टैप करने की ज़रूरत है। यू कैन अट्रैक्ट दैट एनर्जी टू। वो लाइट आप अपने लाइफ में खुद भी ला सकते हो इफ़ यू विल क्रिएट। यू कैन सी हियर, ये मदर नेचर में कितनी ज्यादा रोशनी भर गई है एक सनलाइट से। तो वो सनलाइट आप अपनी लाइफ में ला सकते हो बाय स्टेइंग काइंड, बाय ट्रस्टिंग इन योर सेल्फ। बिलीव करना अपने पोटेंशियल में आपको बहुत आगे लेके जाएगा। ठीक है, सो ये आप लोगों के लिए आज के सारे मैसेजेस हैं और गाइडेंस है। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही ग्रुप नंबर 1। अगर आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रही और आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया था ये ब्लैक कैट का चार्म, या फिर आप अट्रैक्ट हुए थे इस कार्ड से जिसपे मैसेज है करियर। ठीक है, सो हो सकता है करियर रिगार्डिंग आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, ऑल्दो हम बाकी के भी कार्ड्स निकालेंगे, उसके बाद ही हम चेक करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है आपके लिए अबाउट द नेक्स्ट अपकमिंग फ्यूचर में। ठीक है, तो चलिए आपके कार्ड्स देख लेते हैं। टैरो कार्ड्स, spirit guides, angels, universe and divine. What's next in the life of my group number 2 people जिन्होंने सेलेक्ट किया है द कार्ड करियर एंड दिस ब्लैक कैट चार्म। ग्रुप नंबर 2 के लोगों की लाइफ में व्हाट इज नेक्स्ट इन फ्यूचर। वी हैव चोजन करियर एंड ब्लैक कैट charm. What's next in the life of my group number 2 people? Thank you, spirit guides. So, ये है आप लोगों के लिए कार्ड। सबसे पहला 9 ऑफ कप्स, देन किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। वाओ, सच अ नाइस स्प्रेड। एंड देन लास्ट, ये हो गए आप लोगों के टैरो कार्ड्स। अब मैं ओशोजिन से आपके लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल जिनके लिए कार्ड आया है करियर एंड ब्लैक कैट चार्म।
ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में व्हाट इज नेक्स्ट। एक तो ओके, दो कार्ड आप लोगों के लिए आए हैं, एग्जॉशन एंड आइसोलेशन। ठीक है, हम ले लेंगे ये कार्ड्स। फेरी ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे। व्हाट्स नेक्स्ट इन द लाइफ ऑफ माई ग्रुप नंबर 2 पीपल, जिन्होंने सेलेक्ट किया है कार्ड करियर एंड द ब्लैक कैट चार्म। ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में आगे क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट इन देयर लाइफ, जिन्होंने सेलेक्ट किया है कार्ड करियर एंड द ब्लैक कैट का चार्म। सो आप लोगों के लिए कार्ड आया है मॉडरेशन। ठीक है, इसका मैसेज हम पढ़ेंगे बाद में। अब मैं निकालूंगी आपके लिए सीक्रेट मेडिसिन से एक कार्ड। व्हाट्स नेक्स्ट इन द लाइफ ऑफ माय ग्रुप नंबर 2 पीपल विद करियर कार्ड एंड ब्लैक charm, cat charm. What's next in the life of my group number 2 people? Thank you, Spirit Guides. आप लोगों के लिए आया है नंबर 33, फॉल इक्विनॉक्स बफेलो रिलीज। पीली फॉर्चून कार्ड्स निकालूंगे आपके लिए दो। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द लाइफ ऑफ माय ग्रुप नंबर 2 पीपल, ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए जिन्होंने सेलेक्ट किया है करियर एंड द ब्लैक कैट चार्म, उनके लिए लाइफ में आगे फ्यूचर में क्या है। What's indicated in the life of my group number 2 people next? What's okay? So आपके लिए दो कार्ड है, in need of help and assistance, guidance, hand and staff you will be taken care of in difficult times। ठीक है, ये आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सो सबसे पहले ग्रुप नंबर 2, आप लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड करियर। ठीक है, एंड देन दिस ब्लैक कैट। सबसे पहले तो कैट जो है एक इंडिपेंडेंट और बहुत ही स्मार्ट क्लेवर स्पिरिट होती है, एनिमल। सो करियर में कहीं ना कहीं आपके लिए मैं एक इंडिपेंडेंस एंड बैलेंस की एनर्जी में देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं। देन यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स। नाउ 9 ऑफ कप्स यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव है, जो कि एक विश फुलफिलमेंट के बारे में बताता है। यहाँ पे एक कपल की भी वाइब है। फॉर सम ऑफ यू देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके करियर में सम सॉर्ट ऑफ विश जो है आपकी पूरी होने वाली है। कोई इच्छा आपकी करियर से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड पूरी होने वाली है अपकमिंग टाइम में। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सनल लाइफ से भी कनेक्टेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक मुझे कपल की एनर्जी दिख रही है। तो ओवरऑल एक हैप्पी और जॉयफुल मोमेंट यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप तो काफ़ी एक जॉयफुल और फन मोमेंट आप अपने पार्टनर के साथ, रोमांटिक पार्टनर के साथ स्पेंड कर सकते हैं, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप या ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, और नहीं तो आपके करियर से रिलेटेड कोई विश आपकी फुलफिल हो सकती है, कोई इच्छा पूरी हो सकती है। ओवरऑल आप इमोशनली सेटिस्फाइड की फील कर सकते हैं, बोथ इन योर करियर एज वेल एज योर पर्सनल लाइफ। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसी वाइब है। और देन यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स। अभी किंग ऑफ सोर्ड्स क्या है, एक पर्सनालिटी जो बहुत वाइज है, बहुत इंटेलेक्चुअल एंड लॉजिकल है, और ये एक स्ट्रक्चर और बैलेंस को मेंटेन करने के बारे में भी बताता है। जो आपका कम्युनिकेशन लेवल है, जो आपके लॉजिकल माइंड है, उसमें थॉट्स एंड आइडियाज बहुत स्ट्रांग रहेंगे अपकमिंग टाइम में, और आप बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चीज़ों को चलोगे। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन लोगों के साथ करियर में बहुत अच्छी रहने वाली है। एंड इवन आप लोगों की अगर एक पर्सनल पार्टनरशिप है, रिलेशनशिप है, तो उसमें भी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है बहुत ही स्ट्रांग रहेंगी, बहुत अच्छी ओपन कम्युनिकेशन रहेगी। आप अपने आप को खुद को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे, दूसरों को भी बहुत अच्छे से समझ पाओगे। एक तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। और करियर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन आपके पास आ सकती है अपकमिंग टाइम में।
ओवरऑल आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करके सिचुएशन को हैंडल करोगे, जिसकी ज़रूरत भी होगी आपको। आपका शार्प जो माइंड है, ईगल वाली जो गिद्ध की नज़र है, वो फोकस आपका रहेगा अपने काम पे, अपने लक्ष्य पे। देन आप लोगों के लिए आया है 3 ऑफ कप्स। ये 3 ऑफ कप्स यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी बता रहा है कहीं ना कहीं। फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी अ सेंस ऑफ सेलिब्रेशन, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ आप सेलिब्रेट कर सकते हो, है ना। अपने लव्ड वंस, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आप सेलिब्रेट कर सकते हो। कोई ऐसा अचीवमेंट आपको मिल सकता है रिलेटेड टू योर करियर, जिसके कारण आप कुछ सेलिब्रेशन का माहौल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और फॉर सम ऑफ यू दिस इज अ स्पेसिफिक मैसेज। आप में से कुछ लोगों का ना, आपके कलीग या मतलब आपके जो वर्क प्लेस है उसमें किसी के साथ एक रोमांटिक कनेक्शन को आप एम्ब्रेस कर सकते हो। ये कुछ ही स्पेसिफिक लोगों के लिए है। करियर में किसी पर्सन के साथ आपकी एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, एक अच्छा कनेक्शन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एंड देन फॉर सम ऑफ यू देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रैवल ऑल्सो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल कर सकते हो कहीं पे आने वाले समय में। ये चीज दिख रही है कि कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं करियर के वजह से, करियर के किसी काम की वजह से आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो, जॉब रिलेटेड या कुछ भी ऐसा ऐसा कुछ काम है, प्रोजेक्ट है, कोई ऐसी डीलिंग्स इन पार्टनरशिप हो सकती है आपकी, जिसके कारण आपको ट्रैवल करना पड़े। और कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पे मुझे पार्टनरशिप भी दिख रही है। करियर में आप कोई नई पार्टनरशिप को शुरू कर सकते हो, जहाँ पे आप एक लीडरशिप पोजीशन पे होंगे, बट आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के कुछ क्लोज पर्सन के साथ आप कोई पार्टनरशिप में काम शुरू कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे मुझे एक मैसेज आ रहा है स्ट्रांगली कि आप ना अपने फ्यूचर में एक क्योटिक सिचुएशन को छोड़ के मूव ऑन कर रहे हो। कोई ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पे दिख रही है बहुत सारे लोगों के लिए, जिनका एक फ्यूचर पास्ट रहा है, पास्ट को छोड़ के थोड़ा सा क्योस रहा हो, जिसमें कुछ चैलेंजेस रहे हो, उसको छोड़ के यू आर मूविंग ऑन, यू आर रिलीजिंग समथिंग जो अब आपके लिए बहुत ज़्यादा सर्व नहीं कर रही है, आपको इतनी पॉजिटिव नहीं है। तो एक न्यू सिचुएशन की तरफ आप जाओगे। दिस कैन बी रिलेटेड टू करियर ऑल्सो। नई जगह पे आप जाने वाले हो या नए लोगों से आप मिलोगे, नए लोगों से कनेक्ट करोगे कुछ पीछे छोड़ के, ये चीज भी दिख रही है। एंड देन फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी वाइस एंड वर्सा। एक सिचुएशन छोड़ के आप दूसरे सिचुएशन की तरफ जा रहे हो, कुछ फ्रेंड्स, कुछ कलीग्स, लव्ड वंस को छोड़ के आप दूसरे किसी जगह पे शिफ्ट हो रहे हो। जॉब शिफ्ट, ट्रांसफर, ये भी चांसेस हैं यहाँ पे। बट ओवरऑल ये पॉजिटिव वाइब्स ही हैं आप लोगों के लिए। मूविंग ऑन की स्थिति, अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, उसमें कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो यू कैन डिसाइड कि अपने उस पर्टिकुलर लव लाइफ या रिलेशनशिप को छोड़ के मूव ऑन करके आप अपने सिर्फ अपने करियर पे फोकस करो। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज कि आप अपने पास्ट की किसी सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ो और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करने की सोचोगे आप। एंड बहुत सारे लोगों का एक वर्क लाइफ बैलेंस दिख रहा है मुझे। वर्क लाइफ के साथ साथ आप अपने लव लाइफ को भी बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो, अपने फैमिली को भी अच्छा टाइम दे रहे हो, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पा रहे हो उन लोगों के लिए, मॉडरेशन में सब कुछ कर रहे हो, ये संभावना भी दिख रही है ज्यादातर लोगों के लिए। करियर भी बहुत अच्छा दिख रहा है एंड आपकी जो पर्सनल कनेक्शंस है उसमें बॉन्ड्स एंड कनेक्शंस और स्ट्रांग हो रहे हैं, वो भी दिख रहा है। तो यहाँ पे कई तरीके की ऑडियंस हो सकती है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेजेस आ रहे हैं। बट मेनली मुझे यहाँ पे एक वाइब दिख रही है, काफी लोगों की करियर से रिलेटेड कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है। ओवरऑल आप एक स्ट्रक्चर मेंटेन करके चलोगे, आप दोनों के बीच में एक रूटीन अच्छा फॉलो करने की कोशिश कर सकते हो, करियर एंड जॉब एंड करियर के साथ साथ अपने पर्सनल लाइफ को। और ट्रैवलिंग की भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है ग्रुप में, अपने फैमिली के साथ यू कैन ट्रैवल समवेयर, ठीक है। और आपका काम अच्छा चलेगा। देन आप देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या मैसेज आया है, एग्जॉशन। ये करियर के कार्ड के जस्ट नीचे आया है। अब यहाँ पे एग्जॉशन कहीं ना कहीं ये बताता है, हो सकता है आप बहुत ज्यादा टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड फील करते हो, ओवरबर्डन हो, वर्कलोड ज्यादा हो, ये चीज भी दिख रही है। उस चीज को कहीं ना कहीं रिलीज करने की जरूरत है, बिकॉज आप लोगों के लिए मैसेज आया है मॉडरेशन। आपको सब कुछ को ना एक मॉडरेशन के साथ लेके चलने की जरूरत है, सब कुछ को टाइम देना, वर्क को भी, अपने फैमिली को भी, अपने फ्रेंड्स को भी, अपने पर्सनल सेल्फ को भी।
सबको थोड़ा थोड़ा इक्वल इक्वल अमाउंट में टाइम देना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये मैसेज है आप लोगों के लिए। देन यहाँ पे कार्ड है आइसोलेशन, नंबर 3 आइसोलेशन। हो सकता है ना आप बहुत ज्यादा थक चुके हो आइसोलेटेड रह रह के। कुछ लोग होते हैं ना जैसे ज्यादा लोगों के साथ गैदर नहीं करते, सोशल नेटवर्किंग नहीं करते, अकेले रहना पसंद करते हैं, ज्यादा घूमना फिरना इतना नहीं पसंद होता है, इंट्रोवर्ट होते हैं। तो हो सकता है आप इस सिचुएशन से बहुत टायर्ड फील करोगे, बहुत एग्जॉस्टेड फील करोगे अकेले रह रह के। इंजॉय करना चाहते हो आप अपने लाइफ को, हो सकता है आप भी इंजॉय करना चाहते हो इंडिविजुअल लेवल पे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, लेकिन आप कहीं ना कहीं थक चुके हो, काम का प्रेशर ज्यादा हो सकता है, वेकेशन नहीं मिल पा रहा है आपको, अकेले रहते हो, बहुत ज्यादा लो फील करते हो, ऐसी अगर एनर्जी है तो आने वाले समय में आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हो। आपको एक अच्छा टाइम स्पेंड करता हुआ मैं देख रही हूँ, एंड मॉडरेशन में सब कुछ आप मैनेज करोगे, ये दिख रहा है। यहाँ पे आप देखो दिस लेडी इज हैविंग अ वेरी गुड लाइफ स्टाइल, अच्छा फूड, अच्छे क्लोथ्स, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, ऐसे कि जैसे वो खुद को एंजॉय कर रही है, एक अच्छे टाइम को, मी टाइम को, वेकेशन पे है। तो ये पॉसिबिलिटी है आप लोगों की लाइफ में कि यू कैन गो फॉर अ वेकेशन, खुद को रेस्ट प्रोवाइड कर सकते हो। और अगर आप एक सिचुएशन से एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, बहुत थक चुके हो, आइसोलेटेड रह रह के, अकेला रह के, घूमना फिरना नहीं हो पा रहा है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप ऐसी सिचुएशन खुद के लिए क्रिएट करोगे आने वाले फ्यूचर में, जहां आप बाकी सारी चीजों को भी टाइम दे पाओ। ये नहीं कि सिर्फ करियर करियर पे, काम पे फोकस है आपका, ठीक है। वो चीज यहाँ पे दिख रही है, इसीलिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, कि हो सकता है ये आपकी इच्छा हो कि आप घूमो फिरो, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो, एक अच्छा टाइम स्पेंड करो सबके साथ, वो चीज दिख रही है मुझे। देन मॉडरेशन, इज देयर समथिंग यू नो यू शुडंट बी ईटिंग, ट्राई टू ईट माइंडफुली एंड हेल्दीली, ऑल्दो द फेरीज से दैट अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट यू फैंसी इज फाइन। अब यहाँ पे देखो फूड के थ्रू एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये आप लोगों के लिए इंडिकेशन हो सकता है। अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स बहुत अच्छी नहीं है और आप अपने फिटनेस का, अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हो, ग्रुप नंबर 2, ये स्पेसिफिक मैसेज है काफी लोगों के लिए कि आपको ना कुछ भी आप खा रहे हो, वट एवर यू आर ईटिंग, माइंडफुली खाना है आपको ना, बहुत ज्यादा मॉडरेशन में चीजों को लेके जाने की जरूरत है। ये सिर्फ फूड के केस में नहीं है, हर चीज में है। कोई भी चीज अति की होती है ना, वो एडिक्शन हो जाता है ना। 11th हाउस को एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि लाभ का घर है, बट वो लाभ भी जब बहुत ओवर हो जाती है ना, तो वो हमारे सर पे ईगो बन जाती है। तो कोई भी चीज अति में अच्छी नहीं होती है। यू हैव टू रिलीज द एडिक्शन किसी भी चीज का, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, चाहे आप बहुत ज्यादा रोते हो, क्राइंग की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, आप बहुत ज्यादा लो फील करते हो, कभी कभी ऐसा भी एडिक्शन हो सकता है आपको कि आप बहुत ज्यादा लो फील करते हो, एंड जब भी आप उदास होते हो तो यू स्टार्ट क्राइंग, एग्जॉस्टेड फील करते हो एनर्जी वाइज। तो वो चीज को ना बैलेंस करने की जरूरत है। फूड, हो सकता है फूड हैबिट्स आपके ऐसे हो जिसकी वजह से आपको बॉडी में ऐसा हैवीनेस या एग्जॉशन जल्दी हो जाता हो, है ना, यू फील वेरी लो। तो उसको थोड़ा सा आप अगर मेंटेन करके चलोगे तो आपके ईटिंग हैबिट्स के कारण भी आपके लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आ सकते हैं। ये मैं इंडिकेशन देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करो और स्ट्रक्चर और बैलेंस में सारी चीजों को लेके चलो, ये आप लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। देन वी गॉट द कार्ड नंबर 33, फॉल इक्विनॉक्स बफेलो रिलीज। अब क्या रिलीज करने की जरूरत है? अब आपको खुद सोचना है ऐसी कौन सी वो बुरी हैबिट्स हैं आपके अंदर, या ऐसा कौन सा पास्ट का ऐसा चीज है, ऐसी एनर्जी है जो आपको कहीं ना कहीं आइसोलेटेड एंड एग्जॉस्टेड फील कराती है, एंड यू फील वेरी वरीड। कभी कभी आप अपने टीयर्स शेड कर लेते हो या लो फील करते हो। उन बिहेवियर्स को, उन पैटर्न्स को एंड करने की जरूरत है। यू नीड टू रिलीज सर्टेन थिंग्स। अभी देखो ऑटम सीजन चल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा समय है कुछ पुरानी चीजों को रिलीज करने के लिए, ठीक है। द ट्रीज ऑल्सो शेड देयर ओल्ड लीव्स, तो आपको भी वही करना है। अगर हम कुछ पसंद भी है ना हमको खाना या करना बहुत ज्यादा, जैसे जंक फूड हो गया, बहुत एडिक्टिव होता है, खाने का बार बार मन करता है बिकॉज डिलीशियस होता है ना। वही हेल्दी फूड इतना ज्यादा डिलीशियस सबको लगता नहीं है। तो आप कुछ ऐसी चीजें अडेप्ट करो, हैबिट्स अडेप्ट करो जो आपको लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत अच्छी हैं। ऑल्सो नंबर 33 है यानी 6 है, तो लव की एनर्जी आप लोग अट्रैक्ट करने वाले हो, स्पेशली सेल्फ लव, सेल्फ केयर, और इवन फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे एक रोमांटिक रिलेशनशिप की भी वाइब्स दिख रही है मुझे। आपकी लाइफ में आप लव को अट्रैक्ट कर पाओगे, ये चीज दिख रही है। देन आप लोगों के लिए मैसेज है हैंड, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज ये है
अगर ये आपसे रेजोनेट करता है, कि अगर आपको कुछ चीज़ों को लेके गाइडेंस की नीड फील होती है और आप एक डायरेक्शन आपको नहीं मिल रहा है लाइफ में, थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहते कुछ सिचुएशंस को लेके, तो देन यू शुड टेक गाइडेंस एंड हेल्प फ्रॉम समवन जो कि इस चीज़ को मास्टर कर चुके हैं, या उनके अंदर वो नॉलेज है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ में कुछ कुछ इश्यूज है, आप अकेले ही सफर कर रहे हो, तो आपको ना गाइडेंस और असिस्टेंस ले लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में ना पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। कई बार जो एक एक्सपीरियंस किसी और का होता है वो हमें बहुत हेल्प कर सकता है ना। सो यू शुड डेफिनेटली टेक हेल्प एंड असिस्टेंस। यहाँ पे किसी मेंटोर से आप किसी मेंटोर से ले सकते हो हेल्प, या किसी से आपको गाइडेंस चाहिए तो किसी स्पिरिचुअल मेंटोर से आप कनेक्ट कर सकते हो, ये मैसेज भी है। देन स्टाफ है यहाँ पे, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। अब अगर आप लोग थोड़ा सा चैलेंजेस या कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा डील कर रहे हो, परेशान थे, केओस था, तो उस पे यू विल बी टेकन केयर ऑफ। कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाए, आपकी उसमें मदद की जाएगी। आपका यहाँ पे ये वो भी हो सकता है कि डिफिकल्ट टाइम्स में यू विल गेट द हेल्प एंड असिस्टेंस। ये डिवाइन की तरफ से भी हो सकता है, या किसी ना किसी फॉर्म में आपके पास मदद आ जाएगी। जब भी आपको ज़रूरत होगी एक हेल्प की, वो आपके पास आ जाएगी किसी ना किसी फॉर्म में। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। ये मैसेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अभी आप लोगों के लिए मैं एक गाइडेंस कार्ड भी निकालूंगी। लेट्स सी क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल विद कार्ड करियर एंड ब्लैक कैट चार्म। आज की रीडिंग के लिए ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज एंड गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए आज की रीडिंग के लिए क्या मैसेज एंड गाइडेंस है। थैंक यू। क्या आप लोगों के लिए आया है सेरेपिस बे ascension, मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। आप लोगों के लिए मैसेज है यू नीड टू रिलीज सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट वेरी हेल्दी फॉर यू। रिलीज द डार्कनेस, राइज अबव, ठीक है। एंड लाइट आपके आसपास है। यू हैव टू असेंड योर सेल्फ, मतलब आपको आगे बढ़ना है। मूव करो खुद के ट्रू पोटेंशियल में, खुद के ट्रू सेल्फ में जो हिडन हो सकती है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज एंड गाइडेंस आ रहा है आज की रीडिंग के लिए। सो या दीज आर द मैसेजेस फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 2 पीपल। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड डार्क मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर, और साथ में है ये रेड कलर का आपके लिए चार्म जो कि है स्ट्रॉबेरी। ब्यूटीफुल चार्म है, तो इसको हम रख देते हैं साइड में और आपके लिए पहले निकालते हैं आपके सारे कार्ड्स, फिर शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। सबसे पहले निकालते हैं आप लोगों के टैरो कार्ड्स। So spirit guides, angel, universe and divine। ग्रुप नंबर 3 के लोग जिन्होंने सेलेक्ट किया है डार्क मैन कार्ड एंड द रेड स्ट्रॉबेरी चार्म, इन लोगों की लाइफ में आगे क्या है ऑन देयर जर्नी ऑफ लाइफ। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर माय ग्रुप नंबर 3 पीपल विद द कार्ड डार्क मैन एंड रेड स्ट्रॉबेरी चार्म। सबसे पहला आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, देन 3 ऑफ wands, Page of Swords and the Fool card. Wow, nice. ओशो ज़ेन से आपके लिए कार्ड निकालते हैं। What's next for my group number 3 people with the dark man and the red strawberry charm? ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए उनकी लाइफ में आगे क्या इंडिकेटेड है। What's next in the life of my group number 3 people? Thank you, spirit guides. So आप लोगों के लिए है स्लोइंग डाउन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। देन आप लोगों के लिए निकालेंगे हम ओरेकल कार्ड्स।
What's next for my group number 3 people with the card Dark Man and Red Strawberry? ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लाइफ में आगे क्या इंडिकेटेड है ऑन देयर जर्नी? आप लोगों के लिए है ट्रांसफॉर्मेशन. गॉट इट. What's next for my group number 3 people with dark men and red strawberry charm? ग्रुप नंबर 3 के लोगों की लाइफ में आगे क्या इंडिकेटेड है? सो आप लोगों के लिए है 40, नंबर 40, टू स्पिरिट डाइवर्सिटी. What's indicated in the life of my group number 3 people in future? ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने सेलेक्ट किया है डार्क मैन एंड रेड स्ट्रॉबेरी, व्हाट्स इंडिकेटेड? ठीक है, सबसे पहला है यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स पैरल. एक और कार्ड निकालेंगे. ठीक है, देन 2 कार्ड्स आए हैं. बर्ड, waiting for news, package, letter, and then someone will try to make you do something against your will, and then bird perched. ये आप लोगों के मैसेजेस हैं. सो आई होप आप लोगों को आपके कार्ड्स विजिबल हैं अच्छे से. अभी हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग. सो ग्रुप नंबर 3 पीपल, आप लोगों ने सेलेक्ट किया था एक तो ये स्ट्रॉबेरी का रेड कलर का चार्म, या फिर आप अट्रैक्ट हुए थे इस कार्ड से जो कि है डार्क मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद द मैन. तो ये तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि किसी डार्क कॉम्प्लेक्शन के पर्सन से, जिनकी थोड़े से लॉन्ग हेयर हो सकते हैं या हैवी थिक हेयर हो सकते हैं, बियर्ड हो सकता है और डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, थोड़ा सा सांवला रंग. ठीक है, तो ऐसे डार्क हेयर, ब्लैक डार्क हेयर या डार्क कॉम्प्लेक्शन के मैन के साथ आपकी डीलिंग्स हो सकती है, जो भी आपसे रेजोनेट करे, जैसे भी. और ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए एक मैसेज है. देन यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का है, तो ये फ्रेंडशिप एंड पर्सनल कनेक्शंस के बारे में भी बताता है कई बार. तो ऐसा कोई कनेक्शन आपका हो सकता है. बट देन आप लोगों के लिए आया है 10 ऑफ सोर्ड्स. अब 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बता रहा है एक एंडिंग के बारे में. फॉर सम ऑफ यू ये इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है आप किसी एंडिंग से गुजर रहे हैं अपने लाइफ में, कोई ऐसा चैप्टर जो अब आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको शायद सर्व नहीं करता है या नहीं करेगा. देन 3 ऑफ फोन्स का कार्ड है. अभी ये लेडी को अगर आप देखोगे तो ये आगे बढ़ रही है. ठीक है, देयर इज अ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, धीरे धीरे स्टेप अप करना, क्योंकि यहाँ पे स्लोइंग डाउन भी है, टॉर्टोइस की एनर्जी है. तो 1 स्टेप एट अ टाइम वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे काफी लोगों के लिए. सो ये जो एंडिंग है ना, ये एक टफ साइकिल को भी एंड करता हुआ बता रहा है कुछ लोगों के लिए, दैट यू आर स्टेप बाय स्टेप मूविंग फॉरवर्ड. एक चैप्टर को क्लोज करके, एक डिफिकल्ट फेज को खत्म करके आप आगे बढ़ रहे हो, यू आर मूविंग फॉरवर्ड. ये मैसेज है काफी लोगों के लिए. देन यहाँ पे एक मुझे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, ये करियर से भी रिलेटेड हो सकता है, करियर या आपके पर्सनल लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है. देन आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है पेज ऑफ सोर्ड्स. पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ना एक न्यू आइडिया या न्यू ब्रेक थ्रू के बारे में बता रहा है कहीं ना कहीं, जिसको आप एम्ब्रेस कर सकते हो आने वाले समय में. ये एक कम्युनिकेशन और एक पर्सनालिटी की भी इंडिकेशन दे रहा है. फॉर सम ऑफ यू, यू माइट बी डीलिंग विद अ पर्सन जो कि पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रखते हैं, या ऑलरेडी आपका खुद का ये ऐसा पर्सनालिटी हो सकता है जिसमें यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल एंड शार्प माइंड. आप बहुत ज़्यादा लॉजिक, दिमाग से सोचते हैं, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है. बट यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, क्योंकि आप लोगों के लिए साथ में आया है फूल कार्ड. ठीक है, तो अभी 2 तरीके के मैसेज हैं. फॉर दोज ऑफ यू जो लोग किसी रिलेशनशिप में थे पास्ट में, हो सकता है उसमें कुछ चैलेंजेस हुए, कुछ प्रॉब्लम्स हुई. ठीक है, वो चीज एंड हो रही है, एंड देन देर इज अ न्यू बिगनिंग फॉर यू. एक नया चैप्टर आप लोगों के लिए शुरू होने जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है एंड देन फूल कार्ड है. एक नया चैप्टर आप लोगों के लिए शुरू होने जा रहा है आने वाले समय में, न्यू बिगनिंग दिख रही है. और ये कुछ लोगों के लिए कैन बी इन द फॉर्म ऑफ न्यू रिलेशनशिप. किसी किसी के लिए एक न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है आने वाले समय में. या फिर आप लोग अगर स्टूडेंट्स हैं या करियर में कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, तो स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू लर्निंग की ऊर्जा है यहाँ पे.
और जो करियर में कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे उनके लिए भी एक न्यू जर्नी मुझे दिख रही है। एक टफ साइकिल खत्म होके एक नया चैप्टर, एक नई बिगनिंग आपके लाइफ में शुरू होने वाली है। दिस कैन बी अ न्यू जॉब, ठीक है। और फॉर स्टूडेंट्स दिस कैन बी अ न्यू लर्निंग, एंड फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी अ न्यू रिलेशनशिप एज वेल। ये 3 तरीके के मैसेजेस मुझे इंडिकेट हो रहे हैं। देन यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज ये है, स्लोइंग डाउन, वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। यू हैव टू डू अ स्टीडी प्रोग्रेस इन योर लाइफ, और फ्यूचर में वही होगा, आपकी लाइफ में एक स्टीडी प्रोग्रेस दिख रही है। देन यहाँ पे इंटीग्रेशन का कार्ड आया है, तो अगेन जैसा कि मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे न्यू बिगनिंग की ऊर्जा दिख रही है। यहाँ पे एक अलाइनमेंट है ये इन एंड यांग की इस पर्सन के हाथों में। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिलेशनशिप में आपका कोई चैप्टर खत्म हुआ है पुराना, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए एक न्यू बिगनिंग होने वाली है एक नए पर्सन के साथ, एक नए रिलेशनशिप में, ठीक है। ये 2 चीजें हैं, और जिसमें आप बहुत स्लोली स्लोली स्टेप इन करोगे, आगे बढ़ोगे, दिख रहा है। देन ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि जब भी एक चीज खत्म होती है देन एक नई चीज शुरू होती है, तो दिस सजेस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि चेंजेस हैं, है ना। एक ट्रांजिशन हो रहा है एक फेज से दूसरे फेज में, तो आपका कहीं ना कहीं ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी का आपकी लाइफ के सिचुएशन में कोई ना कोई रीबर्थ की ऊर्जा है, ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है, आप चेंज हो रहे हो। आपका मेटामॉर्फोसिस हो सकता है ऑन सोल लेवल पर्सनैलिटी में, और ये कुछ लोगों के लिए इंटीग्रेशन हो सकता है आपकी खुद की पर्सनैलिटी का, यिन एंड यांग का। जैसे कुछ लोग खुद में आप अपने आप में एक यिन एंड यांग एनर्जी को अलाइनमेंट में लाने वाले हैं। फॉर सम ऑफ यू, यू कैन गेट अलाइन टू योर हायर पर्पस, अपने लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए, करियर में एक्सपैंड करने के लिए आपका एक ऐसी एनर्जी है जिसमें आपकी सारे चक्रास बैलेंस्ड में है, आप खुद से अलाइनमेंट में हैं, एंड आप स्टेप इन कर रहे हैं एक नई जर्नी की तरफ। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके अंदर, आपके सोल लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी रिलेटेड टू एक रिलेशनशिप से आप दूसरी रिलेशनशिप में जाओगे, या कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में पुराना एक सफर खत्म करके एक नया सफर आप शुरू करने जा रहे हो। ये एनर्जी भी दिख रही है फॉर सम ऑफ यू। देयर इज अ फूल कार्ड। तो फूल क्या है, हमेशा एक न्यू एनर्जी बताता है, जहां पे कुछ नया है, फ्रेश एनर्जी है। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है, तो ये बहुत ही नई एनर्जी है, नई वाइब है, एक नई जर्नी काफी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रही है। और काफी हो सकता है आपने ना पास्ट में चैलेंजेस फेस करे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स एक पेनफुल एंडिंग के बारे में भी बताता है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड है, तो हो सकता है पहले आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे हो जहाँ पे आपके साथ चीजें बहुत पॉजिटिव ना हो। यहाँ पे बिट्रेयल की भी एनर्जी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू। यू माइट हैव डेल्ट विद अ बिट्रेयल इन द पास्ट, लव लाइफ में या किसी कनेक्शन में, बेसिकली किसी पार्टनरशिप में। तो उससे आप बाहर निकल के एक नया सफर अपना शुरू करने जा रहे हो। देयर इज अ मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग इन योर लाइफ। कुछ आप अपने डिवाइन पर्सन जो आपके पार्टनर हैं, सोलमेट है, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। यूनियन दिख रहा है मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे। देर इज अ यूनियन, डिवाइन यूनियन, यस। एंड देन आप लोगों के लिए मैसेज आया है क्लब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। ये एक मैसेज है। क्लब जो है यहाँ पे देखो आप कितने ज्यादा नीडल्स की तरह स्पाइक्स निकले हुए हैं, यानी कि ये एक डेंजरस सिचुएशन है। कुछ लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, दोज हु आर नॉट वेरी पॉजिटिव, टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है। कुछ ऐसा आपको मजबूर कर सकते हैं कुछ लोग करने के लिए, जो आपके विल के अगेंस्ट जाके आपको करना पड़े, जो आपकी मर्जी के खिलाफ जाके आपको करना पड़े। ये मैसेज है। देन बोर्ड पर्च्ड वेटिंग फॉर न्यूज पैकेज लेटर। अब मैंने जिन लोगों की बोला न्यू अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है मुझे करियर से रिलेटेड, या फिर पर्सनल लाइफ में कोई न्यूज या कोई अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे हैं, उस चीज की भी संभावना है। जॉब चेंज भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, करियर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए। यू कैन चेंज योर जॉब, या कुछ नया आप स्टार्ट कर सकते हो जिसके बारे में आप न्यूज पैकेज या लेटर का वेट कर रहे हो। कोई इंडिकेशन आप चाह रहे हो, तो आने वाले समय में यू कैन एक्सपेक्ट इट, वो आने वाला है। देन यहाँ पे 2 स्पिरिट का मैसेज आया था आप लोगों के लिए। 2 स्पिरिट हेयर डाइवर्सिटी के बारे में बताते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कलर्स है, बट यहाँ पे डुअलिटी है, डबल डबल चीजें, मिररिंग की ऊर्जा है यहाँ पे, और डाइवर्सिटी बताते हैं। नंबर 4 राहु, प्लानर, ठीक है। यू विल प्लान समथिंग, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स के जस्ट नीचे ये आया है नंबर 4।
प्लानिंग करने वाले हो आप आने वाले फ्यूचर की ना, बहुत अच्छे से प्लानिंग करने वाली हो, कैसे ग्रोथ किया जाए, कैसे अपने काम को बढ़ाया जाए, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, ये सारी चीज़ों को लेके आपके पर्सनालिटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसी एनर्जी जिसमें आप और ज़्यादा बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट हो पाओ, नई चीज़ें सीख सको, ये दिख रहा है मुझे बहुत सारे लोगों के लिए। यू विल बिकम डाइवर्स एंड वर्सेटाइल आने वाले समय में। आप अपने स्किल्स में कुछ और चीजें जोड़ सकते हो, आप और ज्यादा पर्सनैलिटी में आपके निखार आएगा। यानी टाइम के अकॉर्डिंग आप अपनी पर्सनैलिटी को में अडेप्ट, फ्लेक्सिबिलिटी लाओगे, अडेप्ट कर पाओगे, और चेंजेस भी देखने को मिलेंगे, और ये पॉजिटिव चेंजेस होंगे। सही समय पे किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से एक्ट करना है, ये स्किल्स आपके अंदर आने वाली हैं। एंड ऑफ कोर्स एक मैसेज है कि मिरर, यहाँ पे टू स्पिरिट आया है ना, तो मिररिंग की ऊर्जा यहाँ पे ये भी बता रही है कहीं ना कहीं जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है ना, वो इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है कि जैसे आप बिहेव करोगे, जिस तरीके से आप सोचोगे, जो आपकी थिंकिंग होगी, वही आपका माइंडसेट ही आप प्रैक्टिकल रियलिटी में बदल पाओगे। ठीक है, मिरर कर पाओगे। तो उस चीज का भी आपको ख्याल रखना है खास, कि जो भी आप सोच रहे हो ना, जो भी आपकी थिंकिंग है, वो बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और सम ऑफ यू, आप लोगों का हो सकता है इस तरीके की आपकी फीलिंग्स रहती है दैट समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ में, या तो पैसा नहीं है, प्यार नहीं है, या आपकी गोल्स, किसी ना किसी तरीके की कमी या इमोशनल वॉइड आपको फील हो सकता है अपनी लाइफ में। ऐसा है मैसेज, बट अगेन चीजें बदलेंगी, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आप लोगों के लिए, चेंज आ रहा है आपके लिए, आपकी स्थिति में, आपके करियर से रिलेटेड परिस्थिति हो या लव लाइफ से रिलेटेड, जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिसमें आपने पेन देखा है, स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस देखे हैं, एक डिफिकल्ट टाइम देखा है, उसमें चेंज और ट्रांजिशन दिख रहा है आने वाले समय में। ऑफ कोर्स, और जो भी आपके अगेंस्ट चीजें हुई, किसी ने आपको हार्म करने की कोशिश करी, या जानबूझ के आपको कुछ फोर्स किया कुछ करने को, उस सिचुएशन से भी आप बाहर निकल पाओगे। यस, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ इन लास्ट के कुछ कार्ड्स जो हैं, बहुत रिलैक्स्ड एनर्जी है, एक्सप्रेशन वाइज बहुत रिलैक्स्ड एनर्जी है, पॉजिटिविटी दिख रही है आपके फेस पे, आपके चेहरे पे, यू आर काम एंड कंपोज। तो ये जो एंडिंग है वो ऑलमोस्ट काफी लोगों के लिए हो चुकी है, ये स्ट्रगल, ये फेज खत्म हो चुका है, और अब आप पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हो, स्लोली स्लोली यू आर स्टेपिंग अहेड। देन आपके लिए एक गाइडेंस के लिए भी मैं कार्ड निकालूंगी। फूल से यहाँ पे मैं काफी लोगों के लिए पिक कर पा रही हूँ कि एक फेथ, लीप ऑफ फेथ, आप कुछ नया ट्राई कर सकते हो, जो कुछ थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। ठीक है, यू कैन ट्राई समथिंग रिस्की ऑल्सो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हो रहा है, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी में एक चेंज दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए कनेक्शन हो सकता है आने वाले समय में आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन के किसी पर्सन से, या जिनके लॉन्ग हेयर होंगे, यहाँ पे भी मुझे लॉन्ग हेयर दिख रहे हैं, इधर मेल और फीमेल, रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर है। अगर फीमेल है तो उनके डार्क हेयर हो सकते हैं, लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, थोड़ा सा सांवला रंग हो सकते हैं कॉम्प्लेक्शन वाइज। कुछ लोगों के कर्ली हेयर भी हो सकते हैं, ऐसी इंडिकेशन भी है फीमेल में। ठीक है, बहुत सारे लोगों की ना यहाँ पे मुझे एक यूनियन दिख रहा है, इंटीग्रेशन दिख रहा है, यू कैन इंटीग्रेट विथ समवन। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये स्पेसिफिक है, कुछ लोगों की लाइफ में मैं एक कुछ लोगों की लाइफ में ना एक डुअलिटी ऑफ थॉट्स रह सकती है, यानी कि आप जो भी सोचो ना उसमें थोड़ा सा डुअलिटी रह सकती है, यानी कि आप समय के परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेते हो, चेंज कर लेते हो, अडेप्ट कर लेते हो, आप अपने थिंकिंग प्रोसेस को बदल लेते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। और यहाँ पे बटरफ्लाई मेटामॉर्फोसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप पहले से भी बेहतर की तरफ आगे बढ़ रहे हो, चेंज लाओगे अपने अंदर, ये इंडिकेट हो रहा है आप लोगों के लिए। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस भी निकालते हैं। ओवरऑल तो काफी अच्छे कार्ड्स हैं, एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, जिसमें ग्रोथ एंड एक्सपेंशन है। लव लाइफ से रिलेटेड अगर आप देख रहे हैं तो लव लाइफ में भी एक न्यू कनेक्शन की वाइब दिख रही है, जो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा है, आपको बदल देगी, बहुत चेंज कर देगी, ये दिख रहा है। What is the guidance for my group number 3 people with the card Dark Man and the Red Strawberry Charm? आज की रीडिंग के लिए ग्रुप नंबर 3 के लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज एंड गाइडेंस है स्पिरिट गाइड्स? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज एंड गाइडेंस फॉर माय ग्रुप नंबर 3 पीपल?
सो आप लोगों के लिए मैसेज है जोन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रूथ। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज योर फियर ऑफ परसेप्शन एंड स्पीक योर ट्रूथ। आपको ट्रूथ की आवाज को ग्रहण करने के लिए कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको सच को एक्सेप्ट करने की और सच बोलने की जरूरत है। किसी ना किसी सिचुएशन में आपको स्ट्रांगली स्टैंड करने की जरूरत है और अपने पर्पस पे फोकस करो। कोई भी डर है, कोई भी इनसिक्योरिटी है आपके मन में, ऐसे चैलेंजेस है जो कहीं ना कहीं आपके रास्ते के ब्लॉक्स बन रहे हैं, उसको रिलीज करो आप एंड स्पीक अप द ट्रूथ। सच बोलो। सच बोलने के लिए आपको कहा जा रहा है। काफी लोगों से ये रेजोनेट करेगा कि क्यों उन्हें सच बोलने के लिए बोला जा रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि जहां जरूरत है वहां आपका बोलना जरूरी है। वॉइस ऑफ ट्रूथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यस, so overall these are the messages for you, my dear group number 3 people. I hope you resonated and connected with this reading. अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। बाय।